हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन होता क्या है। इलास्टिक कोलिजन वो वाली कोलिजन है बिटवीन 2 बॉडीज जिसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। अब पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमारे पास 2 बॉडीज है ए एंड बी। जो बॉडी ए है उसका मास m1 है, जो बॉडी बी है उसका मास है m2। तो इनिशियली जो बॉडी ए की वेलोसिटी है वो है u1 और बॉडी बी जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, मतलब u2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होएगी 0 होएगी बॉडी बी की। इसके बाद जब ये दोनों बॉडीज कोलाइड करेंगी, अगर ये रेस्ट में है ये इसे हिट करेगी विद वेलोसिटी u1, तो जो है बॉडी ए वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और जो बॉडी बी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। जो बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी होएगी v1 और जो बॉडी बी है उसकी वेलोसिटी होएगी v2। अब ये था हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो बॉडी ए जो है वो कितने का एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस थीटा, और जो बॉडी बी है वो कितने का बना रही है फाई। हमने ये 2 एंगल कंसिडर कर लिए। लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय बॉडी ए आफ्टर कोलिजन विद एक्स एक्सिस एंड लेट फाई बी द एंगल मेड बाय बॉडी बी विद एक्स एक्सिस। उसके बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी ए की वो हो जाएगी v1 और बॉडी बी की वेलोसिटी हो जाएगी v2। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 है इट विल रिजोल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। ये 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो जाएगा। एक तो अलोंग एक्स एक्सिस है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v1 cos थीटा और यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज v1 sin थीटा। इसी तरह जो बॉडी b है उसकी वेलोसिटी है v2 और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v2 cos फाई और v2 cos थीटा और इसका आएगा v2 sin थीटा। अब इसके बाद जो मोमेंटम है, मोमेंटम होती है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे जो है मास, तो बॉडी का m1 है तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना बन जाएगा m1 v1 sin थीटा और इधर को क्या बन जाएगा m1 v1 cos थीटा। एंड आफ्टर कोलिजन जो है बॉडी बी का होएगा m2 v2 sin फाई और अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा m2 v2 cos फाई जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक, अब हम जो है इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है कि बिफोर कोलिजन जो है एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की टोटल मोमेंटम लिखनी है हमने। बिफोर कोलिजन एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं px और मोमेंटम क्या होती है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मास कितना है बिफोर कोलिजन m1 और वेलोसिटी कितनी है u1, ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये तो था x कंपोनेंट, ठीक है, प्लस क्या होएगा सेकंड की जो मोमेंटम है वो कितनी है m2 u2 की जो वैल्यू है वो क्या है 0, क्योंकि इनिशियली वो क्या है रेस्ट पे। तो ये वाली टर्म तो 0 बन गई, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा m1 u1। उसके बाद हमने लिखना है y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा py, ये होएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है बॉडी, कोलाइड करी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल तो यहाँ पे कोई मोशन नहीं है बिफोर कोलिजन, तो यहाँ पे जो है y कंपोनेंट क्या हो गया 0 हो गया बिकॉज ऑफ नो वर्टिकल मोशन। इसके बाद आफ्टर कोलिजन सबसे पहले आफ्टर कोलिजन लिखेंगे हम कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ मास m1।
क्या होएगा, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम मास m1, सबसे पहले m1 मतलब बॉडी ए साइड मूव कर रही है, तो इसका जो होएगा वो है m1v1 cos थीटा, ये है अलोंग एक्स एक्सिस, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जो सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस m1v1 साइन थीटा, m1v1 साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस। ये तो हो गया मास m1 के लिए। अब सिमिलरली मास m2 के लिए, ये है मास m2, ये था मास m1। अब इधर जाएंगे तो m1v1 सॉरी m2v2 cos फाई, और इधर को होएगा m2v2 साइन फाई अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा, ये होएगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या लिखेंगे आगे, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ मास m2 क्या आएगा, सबसे पहले m2v2 cos फाई अलोंग एक्स एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा, नीचे को क्या है m2v2 साइन फाई। अब यहाँ पे पॉजिटिव है अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड हो जाएगा मतलब नेगेटिव y एक्सिस। ठीक, उसके बाद टोटल मोमेंटम का कंपोनेंट क्या बन जाएगा, टोटल कंपोनेंट जो है y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये अब हमने लिखना है x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होएगा, एक x कंपोनेंट इसका ये है m1v1 cos थीटा, और एक है ये वाला। ठीक, तो क्या आ जाएगा m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई। सिमिलरली y कंपोनेंट लिखेंगे, y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, y कंपोनेंट मोमेंटम का क्या है, पहले ये है, अब m1v1 साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, m1v1 साइन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, m2v2 साइन फाई, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा माइनस m2v2 साइन फाई। तो ये हो गया x कंपोनेंट मतलब इज इक्वल टू पी एक्स डैश, और ये हो गया y कंपोनेंट मतलब पी वाई डैश। पहले हमने पी एक्स पी वाई निकाल लिया था हमारे पास, अब आ गया हमारे पास पी एक्स डैश और पी वाई डैश। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि जो कोलिजन है वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहेंगी, कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब जो पी एक्स है वो पी एक्स डैश के इक्वल होएगा, और जो पी वाई है वो पी वाई डैश के इक्वल होएगा। पता है एज कोलिजन इज इलास्टिक, सो पी एक्स डैश इज इक्वल टू पी एक्स एंड पी वाई डैश इज इक्वल टू पी वाई। तो पी एक्स डैश की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, और पी वाई डैश की वैल्यू पुट कर देनी है, इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देनी है, इसमें और इसमें। पी एक्स डैश की वैल्यू क्या है, ये वाली जो आई हुई है m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई इज इक्वल टू, अब पी एक्स क्या था, हमने किया है पी एक्स की वैल्यू थी m1u1। क्लियर, इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 कंसिडर कर लिया, दैट इज बी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद पी वाई डैश इज इक्वल टू पी वाई। अब पी वाई डैश की वैल्यू कितनी है, m1v1 साइन थीटा माइनस m2v2 साइन थीटा, सॉरी साइन फाई आएगा, साइन फाई, यहाँ भी क्या आएगा साइन फाई आएगा, इज इक्वल टू, वहाँ पे पी वाई क्या था 0, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट है, ये तो हो गया मोमेंटम अगर कंजर्व। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होएगी
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा होता है, हाफ mv²। तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन अब हमने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी। बिफोर कोलिजन क्या होएगी, बिफोर कोलिजन हाफ m1u1², क्योंकि u2 तो 0 है तो ये होगी बिफोर कोलिजन, तो वो होगी 0। अब आफ्टर कोलिजन क्या बन जाएगी, हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2²। इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये 0 प्लस किया, हाफ m1u1² इज इक्वल टू हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2²। अब इसे इक्वेशन नंबर हम 3 कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो हमें m1 की वैल्यू पता है, u1 भी इनिशियल पता है, m1 पता है, v1 नहीं पता है, m2 पता है, v2 नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज होगी जो हमें नहीं पता, v1 और v2 दो। अब यहाँ पे m1 पता है, v1 नहीं पता है, थीटा भी नहीं पता है। ठीक है, v2 नहीं पता है, फाई भी नहीं पता है, m1 पता है, u भी पता है। तो सिमिलरली v1 नहीं पता, थीटा भी नहीं पता, m2 पता है, v2 नहीं पता और फाई भी नहीं पता। तो मतलब कितनी क्वांटिटीज़ है जो अननोन है, तो है v1, v2, थीटा और फाई। 4 क्वांटिटीज़ जो है दैट आर अननोन, और इन तीनों इक्वेशन से हम इन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे हम जो है स्पेशल केसेस लेके अब इसे आगे करते हैं। सबसे पहले स्पेशल केस फर्स्ट है कि ग्लेंसिंग कोलिजन जो है, ग्लेंसिंग कोलिजन कौन सी होती है, ग्लेंसिंग कोलिजन होती है जब कोई इंसिडेंट रे जो है वो किसी सरफेस के साथ कोई एंगल बनाती है, तो वो वाली कोलिजन जो है दैट इज ग्लेंसिंग कोलिजन। तो सबसे पहले जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस नंबर 1 ग्लेंसिंग कोलिजन। ग्लेंसिंग कोलिजन में क्या होएगा, जो थीटा है वो 0 लेंगे और जो फाई है वो 90 लेंगे। थीटा 0 और फाई जो है वो 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी। इक्वेशन 1 थी m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई इज इक्वल टू m1 u1। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। और इक्वेशन नंबर 2 थी m1 v1 थीटा साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है थीटा की और फाई की। तो क्या आ जाएगा थीटा और फाई की इक्वेशन, इसमें पुट किया m1 v1 cos थीटा कितना है 0 डिग्री प्लस m2 v2 cos 90 डिग्री इज इक्वल टू m1 u1। इसे सोल्व किया, cos 0 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1 और जो cos 90 होता है दैट इज 0। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रह जाएगा m1 v1 प्लस इधर कितना आ जाएगा m2 v2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 u1। तो ये तो सारी टर्म 0 बन गई, m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1। m1 के साथ m1 कैंसिल, मतलब v1 कितना आ गया u1 के इक्वल। ये तो आ गई फर्स्ट वाली इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि m1 v1 जो है इसमें हमने फर्स्ट वाली में थीटा 0 पुट किया, फाई 90, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से v1 u1 आ गया। मतलब जो फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। अब सिमिलरली सेकंड में पुट करते हैं m1 v1 साइन 0 माइनस m2 v2 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। जो साइन 0 की वैल्यू है दैट इज 0 और साइन 90 कितना है 1, तो इनकी जगह पुट कर दिया, हमारे पास क्या आ गया
m1v1 इंटू ज़ीरो माइनस m2v2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये टर्म कितनी बन गई, ज़ीरो, मतलब माइनस m2v2 इज इक्वल टू ज़ीरो, m2v2 इज इक्वल टू ज़ीरो। मास किसी बॉडी का कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, तो v2 क्या आ गया, ज़ीरो, मतलब u2 भी ज़ीरो था, v2 भी ज़ीरो है। जितनी फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी है। इसका क्या मतलब है कि जब कोलिजन ग्लैंसिंग है तो इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करेगा, और जो है इट विल स्कैटर्ड ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड, ये किसी भी मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होएगा। जो सेकंड केस है, सेकंड में है कि अगर दोनों पार्टिकल्स जो है उसकी जो जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है उनकी इलास्टिक कोलिजन है, मतलब मास दोनों बॉडीज के क्या है, सेम है, उस केस में क्या होएगा, सेकंड केस इज कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल है तो मतलब मास क्या है, सेम है, मतलब दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू, हमने क्या कंसिडर कर लिया, m है। अब इक्वेशन जो है काइनेटिक एनर्जी वाली लेते हैं पहले। काइनेटिक एनर्जी क्या होएगी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1u1 स्क्वायर। तो u2 तो क्योंकि ज़ीरो है, अब m1 m2 की जगह हम m पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m u1 स्क्वायर। अब हाफ m कॉमन है, हाफ m कॉमन है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर, सॉरी हाफ u1 स्क्वायर, m u1 स्क्वायर, हाफ m के साथ हाफ m कैंसल, तो वी आर लेफ्ट विथ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने लीनियर मोमेंटम जो है वो लेनी है। लीनियर मोमेंटम हमें पता है कि m1u1 इज प्लस m2u2 तो ज़ीरो होगा, इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, तो यहाँ आ जाएगा mu1 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। यहाँ पे m कॉमन है, v1 प्लस v2, m के साथ m कैंसल, तो u1 इज इक्वल टू क्या आ गया, v1 प्लस v2। इस इक्वेशन को, तो ये u1 आया है, ठीक है, तो इसे u1 को जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देना, राइट हैंड साइड को इसी के राइट हैंड साइड से, मतलब इसको क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, मतलब u1 इज इक्वल टू v1, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, उसके बाद राइट साइड क्या है, v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2, ऐसे हमने इसे स्क्वायर करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक वेक्टर का स्क्वायर विद इटसेल्फ विल बी इक्वल टू u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v1 v2। अब देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये भी जो है v1 v2 डॉट v1, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, v1 डॉट v2 के, v1 वेक्टर डॉट v2, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है वो ओबे करता है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये हमने अपनी वीडियोस में जो है डॉट प्रोडक्ट जो हमने किया था तो उसकी प्रॉपर्टीज में किया था, प्लस ये क्या आ जाएगा v2 स्क्वायर, तो इसे आगे लिख लेंगे और इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो एक हमने जो इक्वेशन की थी काइनेटिक एनर्जी वाली, वहाँ से हमें रिजल्ट मिला था ये वाला कि जो u1 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल था, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये हमने जब काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में पुट की थी,
तो यहाँ भी क्या करेंगे, v1 प्लस v2 स्क्वायर की जगह u1 स्क्वायर पुट कर देंगे, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब 2v1 वेक्टर डॉट 2v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया, ये इधर जाके 0, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब दो वेलोसिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, v1 और v2 एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और इनके बीच में जो एंगल है वो तो एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का है। इट मीन्स दो जो अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स हो तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे मूव करेंगे आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे कोलाइड करेंगे तो एक जो है अगर सेम मास के है तो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली वो मूव करेंगे। तो ये था हमारा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस।